चले आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आज शाम 6 बजे तक प्रचार थम जाएगा, लेकिन इससे पहले उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में बादशाहपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव नरबीर सिंह ने हमारे संवाददाता, हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल से खास बातचीत की है। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही शुरू हुआ चुनावी पर्व। मां शक्ति की उपासना के शुरुआत की शाम को प्रचार थमने जा रहा है। हर उम्मीदवार कोशिश कर रहा है कि जनता तक अपनी आवाज को पहुंचाए, अपने मुद्दों को पहुंचाए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बादशाहपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और 2014 से लेकर 2019 तक लोक निर्माण मंत्री रहे राव नरबीर सिंह। नरबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। शुक्रिया साहब। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आखिर इस बार आप किन मुद्दों को लेकर बादशाहपुर की जनता के पास जा रहे हैं? बादशाहपुर और गुड़गांवा जिले में कोई फर्क नहीं है। बादशाहपुर चारों तरफ से गुड़गांवा कंस्टिट्यूंसी को घेरता है। जो समस्याएं गुड़गांव की वही बादशाहपुर की समस्याएं। गुड़गांव में जल भराव होता है, गुड़गांव में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और गुड़गांव की एजुकेशन व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब के जो सरकार बन जाए, क्योंकि 2019 में भाजपा की सरकार ना बन के जेजेपी और बीजेपी की सरकार बनी, 19 से 24 तक गुड़गांव में विकास नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा पैसा हम देते हैं, लेकिन मैं यूं कहूं कि मैं एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हॉस्पिटल का और बस स्टैंड के डिमोलिशन के ऑर्डर करके गया। 5 साल में सिर्फ हॉस्पिटल की बिल्डिंग टूट पाई। गुड़गांव में विकास का काम नहीं है और लोगों को भारतीय जनता पार्टी से ही साउथ हरियाणा के लोगों को उम्मीद है। 2014 से 19 के बीच में हमारे गुड़गांव में बहुत काम हुए। यूनिवर्सिटी पहली बार गुड़गांव बनी, कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज सारे एलिवेटेड, दुनिया का महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेस, बादशाहपुर एलिवेटेड, और बहुत काम हुए गुड़गांव में। ग्रामीण अंचल में बहुत काम किए। तो इसलिए लोगों को इतने काम ना होने के बावजूद भी लोगों का मन है कि भाई हम भाजपा को वोट दें। तो इन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? गुड़गांव मुद्दे बहुत है। गुड़गांव में जल भराव का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है गुड़गांव। हाँ जी। अब मैं एक दूसरे सवाल पर आता हूं कि इस बीच हमने देखा कि आपके समर्थन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहां पर आए थे। बड़ी भारी भीड़ उनको सुनने के लिए आई थी, जनता यहां पर पहुंची हुई थी। क्या लगता है उसके बाद चुनावी फिजा किस तरह से बदल गई है? देखो, जनसभा इसलिए क्या की जाती है कहीं भी कि चुनावी फिजा बदले। अच्छी जनसभा होती है तो उसका चुनावी मतदान पर असर पड़ता ही है, इसीलिए जनसभा की जाती है। तो वो अच्छी जनसभा हुई हमारी तो चारों सीटों पे इसका असर पड़ेगा। और मैं चारों पे नहीं, साउथ हरियाणा पे उस जनसभा का असर पड़ा है। दूर दूर से टेलीफोन आने लगे। हरियाणा के अम्बाड़ा से भी मेरे पास टेलीफोन आए, सिरसा से भी 2 टेलीफोन आए और दक्षिण हरियाणा अहिरवाल के इलाके से हमारे पास बहुत टेलीफोन आए कि आपकी जनसभा अच्छी थी। तो अच्छे बुरे का सबका प्रभाव पॉजिटिव नेगेटिव पड़ता ही है। ठीक है, अंतर पर क्या असर पड़ेगा ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन आपका चुनाव प्रचार कवर करते वक्त इस बार मैंने देखा कि आप एक बात को हर जगह कह रहे हैं। वो बात आप ये कह रहे हैं कि मैं एमएलए भी रह गया हूं, मैं मंत्री भी रह गया हूं, तो अब मेरे मन में कोई बहुत बड़ी ऐसी लालसा है नहीं, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि मैं बादशाहपुर की जनता के लिए कुछ ऐसा काम करूं कि मैं हमेशा यहाँ पर याद रखा जा सकूं। थोड़ा जनता को बताइए क्या मतलब है इस बात का? देखो, मेरा ये है कि मैं 26 साल की उम्र में एमएलए बना, 30 साल की उम्र में मैं एक्स मिनिस्टर बन गया और 3 बार एमएलए रह लिया, 3 बार मिनिस्टर रह लिया। तो कोई ये नहीं लिखेगा राव नरबीर सिंह एक्स मिनिस्टर वेलकम्स यू 3 बार, 2 बार, 4 बार। सिर्फ इच्छा ये है कि भाई अब के गुड़गांव में कुछ काम करके जाए, कि गुड़गांव के लोग ये कहें कि मंत्री बना तो एक नरबीर सिंह जिसने विकास के काम किए। हमारा गुड़गांव बहुत अच्छा शहर है, लेकिन आज कूड़े में तब्दील हो गया, जल भराव होता है, बहुत दिक्कतें, बढ़ता हुआ शहर, 30 लाख कागजों में आबादी। वैसे तो मेरे अंदाजे से 1 करोड़ लोग गुड़गांव रहते हो, तो बढ़ती हुई समस्याएं हैं और इनका समाधान मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और मुझे उम्मीद है कि हम इसको अच्छा शहर बनाएंगे। एक लंबा पॉलिटिकल करियर हो गया है सर आपका, हर चीज देख ली है आपने, मंत्रालय भी देख लिए हैं, सामान्य तौर पर वैसे भी एमएलए रह चुके हैं। ये बताइए कि इस बार चुनाव में आप अपना प्रतिद्वंदी किसे देख रहे हैं? देखो, जब तक वोट नहीं पड़ती सभी प्रतिद्वंदी हैं और राजनीतिक में तो प्रजातंत्र में हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता, सब भाई बराबर है। 8 तारीख को जनता फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा।
अच्छा, 2014 में जब आपने चुनाव लड़ा तो उस वक्त 22,000 से वोटों से भी ज्यादा से आपकी जीत हुई थी। 18,000। हाँ, इस बार क्या मानकर चल रहे हैं कि कितनी बड़ी जीत होने जा रही है? और अमित शाह जी की रैली हुई, उसने कितना बड़ा इस अंतर को बढ़ा दिया है? देखो, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, जनता जनार्दन ने फैसला करना है, लेकिन मैं 8वां चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। लोगों के चेहरे से, लोगों की हाजिरी से मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों से ज्यादा वोट से मैं जीतूंगा। यानी कि रिकॉर्ड होगा एक तरह से, अगर यहाँ पर कहा जाए। साउथ हरियाणा में, साउथ हरियाणा में नहीं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी जीतेंगे मैं उनमें सबसे ज्यादा वोट से जीतूंगा। ठीक है। नवरात्र की शुरुआत हो रही है 3 तारीख से और उसी दिन शाम को प्रचार थम जाएगा। बादशाहपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आपकी, आखिरकार वो इस बार क्या निर्णय करें? बादशाहपुर की जनता से तो मैं निवेदन भी करता हूँ, हमेशा रोज करता आ रहा हूँ कि वे भाजपा को चुने। भाजपा ने ही साउथ हरियाणा में विकास के काम किए हैं और लोगों को उम्मीद भी है कि हमारे भले का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस ने देश और प्रदेश में 50 साल शासन किया होगा। कांग्रेस ने इस गुड़गांव को इतना नहीं दिया जितना भाजपा ने दिया है, 10 साल के शासनकाल में दिया। और ठीक है कि 2019 से 24 तक उतने विकास के काम नहीं कर पाए जितना लोगों ने उम्मीद थी, लेकिन यदि भाजपा की सरकार फिर बनती है तो और पार्टियों से ज्यादा काम भाजपा की सरकार करेगी। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बड़ी नाराजगी है इस बीच जनता के बीच में आप लोगों को लेकर, यानी कि पार्टी को लेकर, लेकिन आपके पर्सनल व्यक्तित्व को लेकर एक लोगों में एक अलग तरह की अलग होप है। आपको क्या लगता है कि क्या ये नाराजगी आपको लिए नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, मेरे को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही। मैंने कहा ना, खूब नाराजगी होने के बावजूद भी साउथ हरियाणा के लोग भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा वोट दे रहे हैं, ज्यादा सीटें दे रहे हैं। लोगों के बीच में कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग आपसे? मुझे तो बहुत अच्छा मिल रहा है। लोगों को उम्मीद है कि नरवीर सिंह आ जाएगा, काम करेगा। मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सबसे ज्यादा वोटों से जीतूंगा। चलिए, टोटल टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राव नरवीर सिंह बता रहे हैं कि इस बार जब जीत होने जा रही है वो उनकी हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। अब देखना होगा कि 8 तारीख को जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे तो उसमें क्या कुछ सामने आता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, बादशाहपुर।